क्या आप जानते हैं कि जन्नत के 7 दर्जात हैं जिन्हें 7 लेवल्स ऑफ जिन्ना भी कहा जाता है। एंड ये लेवल्स हर एक इंसान के लिए मुकर्रर किए गए हैं उनके अमाल के मुताबिक। एंड लोगों को उनके अमाल के मुताबिक इस जन्नत में भेजा जाएगा। कुरान और हदीस में जन्नत के मुख्तलिफ नाम और दर्जात का जिक्र आता है, लेकिन हदीस में 100 से ज्यादा भी दर्जात का जिक्र आया है, जिससे मालूम होता है कि जन्नत में दर्जात बहुत ज्यादा हैं और इनके दरमियान फासला बहुत बड़ा है। सही तिरमिज़ी में है हदीस रसूल, जन्नत के 100 दर्जे हैं, हर दर्जे के दरमियान आसमान और जमीन जितना फासला है। जब तुम जन्नत मांगोगे तो जन्नतुल फिरदौस मांगो, क्योंकि वो सबसे आला है और इसी से जन्नत की नदी निकलती है। एंड आई होप कि आपको इस हदीस को सुनने के बाद ये रियलाइज हो गया होगा कि जन्नत के दर्जात को ईमान, अमल, कुर्बत इलाही और नियत के हिसाब से तरतीब दिया गया है। हर दर्जे में और भी दर्जात हैं जो हर शख्स को उसके अमाल के मुताबिक मिलेंगे। सो लेट्स बिगिन। दारुल करार, ये 7 लेवल कंसीडर किया जाता है। और अगर इनके लफ्ज़ी मानी की बात की जाए तो दार का मतलब घर और करार का मतलब सुकून, ऐसी जगह जहाँ हलचल खत्म हो जाए। कुरान की सूरह गाफिर में आता है कि दुनिया की जिंदगी तो बस थोड़ा सा फायदा है और हकीकत में आखिरत ही वही जगह है जहाँ हमेशा का ठहराव है, क्योंकि यहाँ ना परेशानी है, ना बुढ़ापा, ना हलचल। रसूल अल्लाह का फरमान है कि जन्नत में दाखिल होने वालों को कहा जाएगा कि अब तुम हमेशा सेहतमंद रहोगे, कभी बीमार नहीं होगे, हमेशा जवान रहोगे, कभी बूढ़े नहीं होगे। एंड जन्नतुल करार उन लोगों के लिए मुकर्रर की गई है जो चाहे उनका दर्जा कम हो, चाहे उनके अमाल ज्यादा ना हो, लेकिन उन्हें ईमान की हालत में मौत आई। कुरान कहता है कि जो ईमान लाया वही जन्नत में दाखिल होगा। एंड कम्स दारुल इस्लाम, यानी अमन का घर। दार का मतलब है घर और इस्लाम का मतलब है अमन, यानी ऐसा घर जहाँ खौफ, बेचैनी, परेशानी, हर चीज खत्म हो जाए। कुरान में इसका जिक्र सूरह अल इनाम में आया है। तर्जुमा, इनके लिए इनके रब के पास अमन का घर है, यानी दारुल इस्लाम, और अल्लाह इनका दोस्त होगा इनकी अमाल की वजह से। और इसका नाम इस्लाम इसलिए रखा गया है क्योंकि यहाँ ना तो कोई खौफ होगा, ना परेशानी, ना बेचैनी, यहाँ हमेशा के लिए ये सब खत्म हो जाएगा। ये मुस्लिम में आता है, रसूल अल्लाह ने फरमाया कि जन्नत वालों का आपस में कलाम सिर्फ सलाम होगा। एक और हदीस में आता है, रसूल अल्लाह फरमाते हैं कि अब जन्नत में दाखिल होने वालों से कहा जाएगा कि अब ना तुम्हें खौफ होगा और ना तुम गमगीन होगे। और ये उन लोगों के लिए मुकर्रर की गई है जो शिर्क से बचते रहे, जो जमीन पर फसाद नहीं मचाते, जो लोगों को तकलीफ नहीं देते, यानी वो सुलह करने वाले, अमन फैलाने वाले और नेक दिल होंगे। देन कम्स जन्नतुल मावा, और मावा का मतलब है पनाहगाह, यानी वो जगह जहाँ थका हुआ और खौफजदा इंसान आखिरकार सुकून पालेगा, यानी ऐसी जन्नत जो पनाह, तहफ़्फ़ुज़ और दायमी आराम की जगह है। कुरान की सूरह नजम में आता है, इसी यानी सिदरातुल मुंतहा के पास जन्नतुल मावा है। सिदरातुल मुंतहा वो जगह है जहाँ मखलूक का इल्म खत्म हो जाता है। जन्नतुल मावा का जिक्र सूरह सजदा में भी आया है। एंड कुरान कहता है कि ये ईमान वालों के लिए, नेक अमल करने वालों के लिए और आजमाइश देने वालों के लिए खास तौर पर मुकर्रर की गई है। देन कम्स जन्नतुल खुल्द, जन्नत के मानी है बाग और खुल्द के मानी है ना खत्म होना, हमेशा रहना, यानी ऐसी जन्नत जहाँ जिंदगी कभी खत्म नहीं होगी, जहाँ जवाल का नामो निशान नहीं है। कुरान की सूरह फुरकान में इसका जिक्र यूं किया गया है, तर्जुमा, कह दो क्या ये बेहतर है या जन्नतुल खुल्द जिसका वादा परहेजगारों से किया गया है, यानी यहाँ ना कोई इम्तिहान होगा, ना कोई खौफ होगा और यही आखिरी मंजिल होगी। एक हदीस में रसूलुल्लाह का फरमान है कि क़यामत के दिन मौत को ज़िबा कर दिया जाएगा, और ये खास तौर पर उन लोगों के लिए मुकर्रर की गई है जो हलाल और हराम में मोहतात हों, अल्लाह से डरने वाले हों, उन्होंने आखिरत के लिए इस जिंदगी को जिया, और गुनाह छोड़ने की कोशिश करने वालों के लिए भी। देन कम्स जन्नतुल नईम, जन्नत के मानी बाग और नईम के मानी ऐसी नेमत जो मुसलसल हो, जो कभी खत्म ना हो, चाहे वो ज़हनी हो, रूहानी हो या जिस्मानी हो, यानी इसका मतलब हुआ नेमतों से भरी हुई ऐसी जन्नत जो जहाँ हर खुशी कामिल हो और कभी खत्म ना हो। सूरह लुक़मान में इसका जिक्र यूं आता है, तर्जुमा, बेशक जो लोग ईमान लाए और नेक अमल किए उनके लिए जन्नतुल नईम है। इसका जिक्र सूरह हज और सूरह तौबा में भी आता है। एक हदीस में आता है, अल्लाह ताला फरमाता है, मैंने अपने नेक बंदों के लिए वो कुछ तैयार कर रखा है जो ना किसी आंख ने देखा, ना किसी कान ने सुना और ना ही किसी ने उसका तसव्वुर तक किया होगा। सुभान अल्लाह। और ये खास तौर पर उन लोगों के लिए है जो दुनिया की नेमतों और लज्जत को अपना मकसद न बनाएं, मगर हलाल नेमतों पर शुक्रगुजार हों, नेक अमाल करें और अल्लाह ताला से डरते रहें। और एक और बात कि दुनिया में जो खुशी होती है वो किसी न किसी कीमत के साथ आती है, लेकिन जन्नतुल नईम कहती है ये खुशी बिला नेमत है, बिला खौफ है। देन कम्स जन्नतुल अदन, अदन की मानी है ठहर जाना और जन्नत की मानी बाग। ये एक ऐसा लेवल है जहाँ निकलने का कोई इम्कान ना हो, और इसका जिक्र सूरह तौबा, सूरह मरियम और सूरह रात में आता है। सूरह रात में है, अल्लाह फरमाता है, ये लोग जन्नत अदन में दाखिल होंगे और इनके औलाद, माँ बाप जो इनमें से नेक होंगे और वो भी इनके साथ दाखिल होंगे। जन्नत अदन जन्नत की मरकजी और मुश्किल जन्नतों में शामिल है जहाँ से बाकी जन्नतों का निजाम जुड़ा हुआ है, और ये जन्नत खास तौर पर उन लोगों के लिए मुकर्रर की गई है जो दीन पर जमे रहे, जिन्होंने मुश्किल हालात में ईमान को नहीं छोड़ा, जो मोमिन हो और अपनी औलाद को नेकी की राह पर लाने की कोशिश की। और जन्नत अदन वो जन्नत है जहाँ खानदान दोबारा मिलता है, यानी फैमिलीज।
دین آتا ہے جنت کا سب سے امپورٹنٹ اور سب سے اعلیٰ درجہ جنت الفردوس۔ فردوس کا مطلب ہے سب سے اعلیٰ باغ، ایسا باغ جہاں پانی کی کثرت ہو، حسن کی انتہا ہو، کھنا سایہ، ہر نعمت اپنی کامل صورت میں ہو، اور یہ جنت کا سب سے اونچا سب سے اعلیٰ مقام ہے۔ سورہ کاف میں اس کا ذکر یوں آتا ہے، ترجمہ: بے شک جو لوگ ایمان لائے اور نیک عمل کیے ان کے لیے جنت الفردوس ہے، وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے اور وہاں سے کبھی ہٹنے کا ارادہ بھی نہیں کریں گے۔ اور یہ ایک ایسا مقام ہے جیسے ہم دنیا میں کہتے ہیں کہ جیسے دنیا میں انسان ہمیشہ خواہش کرتا ہے بہتر کی، لیکن پھر بھی کہتا ہے اس سے بھی بہتر ملے، لیکن جنت الفردوس ایسا مقام ہے جہاں انسان خود کہے گا کہ اس سے بہتر تو کچھ ممکن ہی نہیں۔ حدیث میں آتا ہے، رسول اللہ فرماتے ہیں کہ جنت کے 100 درجے ہیں جو اللہ نے اپنے راہ میں جہاد کرنے والوں کے لیے بنائے ہیں، ہر 2 درجوں کے درمیان آسمان و زمین جتنا فاصلہ ہے، اور جب بھی تم اللہ سے جنت مانگو تو جنت الفردوس مانگنا، کیونکہ یہی سب سے اونچا مقام ہے اور یہیں پر ہی عرش رحمان ہے اور یہیں سے جنت کی نہریں نکلتی ہیں۔ نبی کریم نے فرمایا کہ اللہ کے سب سے زیادہ محبوب وہ بندے ہوں گے جو اس کے سب سے زیادہ قریب ہوں گے، اور جنت الفردوس سب سے زیادہ قریب مقام ہے۔ اس لیے کہا جا رہا ہے کہ جب بھی خواہش کرو تو جنت الفردوس کی کرنا، اور اس مقام میں ہی پروفیٹس، یہ مقام خاص طور پر پروفیٹس، انبیاء اور اللہ کے نیک بندوں کے لیے، اور وہ لوگ جن میں مومنین کی ساری صفات ہوں، یہ ان کے لیے خاص طور پر مقرر کیا گیا ہے۔ تو ان سب سے ثابت ہوتا ہے کہ جنت کوئی ایک جگہ نہیں بلکہ درجات کا نظام ہے، جو ہر انسان کو اس کی نیت، اس کے اعمال، اس کی ڈیڈز کے مطابق مقرر کیا جائے گا قیامت کے دن۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی واضح کیا گیا ہے کہ جب بھی خواہش کرو تو ہمیشہ جنت الفردوس کی کرو۔ سو یہ تھا آج کا ویڈیو، اینڈ اف یو لائک دس ویڈیو پلیز سبسکرائب اینڈ کمنٹ۔ سی یو آل ان دی نیکسٹ ویڈیو، اینڈ اللہ حافظ۔